देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। भव्य रूप से सजाए गए हैं कृष्ण मंदिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य रूप में सजाए गए हैं श्री कृष्ण मंदिर। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि वृंदावन में 10 लाख भक्तों का तांता है। माना जा रहा है कि 10 लाख भक्त आ सकते हैं। मथुरा में सोने से बनाए गए हैं ठाकुर जी के वस्त्र। तो वहीं आपको बताएं कि सभी कृष्ण मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। कान्हा के जन्मोत्सव पर झूले सजाए गए हैं। आपको बताएं कि लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। जन्माष्टमी व्रत की अपनी महत्वपूर्णता है। और इतना ही नहीं, भव्य रूप से जब मंदिर सजाए गए हैं तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। मथुरा वृंदावन की अगर बात करें तो भव्य रूप से, अलौकिक रूप से श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। और रात 12 बजे का वो समय होगा जब सब आकर्षित होंगे श्री कृष्ण को देखते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण का जब पंचामृत से दुग्धाभिषेक कहिए या फिर जलाभिषेक कहिए जब होगा तो श्री कृष्ण को नए कपड़ों से, नए वस्त्रों से तो सजाया ही जाएगा, लेकिन उनके झूले को भी नया रूप दिया जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में रुक कर रहे हैं और जय श्री कृष्ण के नारे लगा रहे हैं। आपको बताएं, श्री कृष्ण और श्री राधा आज के दिन वृंदावन में कहते हैं कि पधारते हैं। और इतना ही नहीं, जब बारिश हो रही है तो बारिश में भी कोई भक्त रुकने को तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं, श्री कृष्ण और श्री राधा को आज नए वस्त्रों से सजाया गया है। रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का श्रृंगार होगा तो वो देखना दिलचस्प होगा। और सीधे लिए चलेंगे आपको फतेहाबाद, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रोहतक से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहतक में सबसे पहले ले चलेंगे आपको। रोहतक संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि आज जन्माष्टमी का उत्सव है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हैं, और क्या कुछ तस्वीरें? आप बिल्कुल देखिए, सुबह से ही जो मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि दुर्गा भवन मंदिर है। दुर्गा भवन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर पूरी तरह से इस मंदिर को जो है सजाया गया है, और भगवान कृष्ण की जो लीला है उनको पूरी तरह से उनकी आकृतियां बनाकर उनको दिखाया गया कि कैसे कैसे भगवान कृष्ण की जो है लीला रही है, और किस तरह से जो है उन्होंने राक्षस का जो वध किया था और क्या क्या लीला रही, पूरी जो झांकियों में जो है पूरी तरह से दर्शा गया। हालांकि ये झांकियां बाहर से लगाई जा रही है, कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, पहले उनसे बात कर लेती हैं, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में देखिए भीड़ देखने को मिल रही है। आपसे बात करना चाहिए, ये बताएं कि आज जन्माष्टमी है, किस तरह से मना रहे जन्माष्टमी को? बहुत भीड़ हो जाता है। अगर आपसे जानना चाहे तो क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी का त्योहार, क्यों मनाया जाता है? जो आज चलिए आप ये बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं, कृष्ण की जो लीलाएं आपने देखी हैं, क्या क्या झांकियों में क्या क्या दिखाया गया है? सब कुछ। अच्छा, आज व्रत भी रखा हुआ है महिलाओं ने? तो भगवान कृष्ण का जन्म होगा तभी जो है कहीं ना कहीं ये कहेगी काफी काफी। अच्छा, कितना उत्साह जो है आज के दिन को लेकर था जन्माष्टमी? संजय, आप बात तो कर रहे हैं श्रद्धालुओं से, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं आपको आवाज दिक्कत से रही है तो फिर दोबारा से हम बात करते हैं उनसे, क्योंकि श्रद्धालु जो है ये कहे कि मंदिर का प्रांगण दिखाइए कि किस तरह से सजाया गया है। जन्माष्टमी के महोत्सव पर किस तरीके से मंदिर का प्रांगण सजाया गया है? अच्छा मैडम, ये बताएं कि जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो किस तरह से मनाते हैं, कितना उत्साह है जो है, आप बताएं। आज जो जन्माष्टमी है, व्रत रखा हुआ है, भगवान कृष्ण की जो लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हमने व्रत रखा ही नहीं है, चलिए आप नहीं रखते और तो महिलाएं रखती हैं। देखिए कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं का ये कहना है कि आज के दिन को लेकर काफी उत्साह जो है उनके अंदर है। और जी संजय, लौटूंगी आपके पास। फतेहाबाद से रमेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, क्या कुछ तस्वीरें? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मंदिरों का रुख तो करते ही हैं, लेकिन मंदिरों को किस तरीके से सजाया क्या है? जन्म महोत्सव है, इसको लेकर पूरे फतेहाबाद शहर और देश प्रदेश में भी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। इस वक्त हम फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर में मौजूद है। दिखाऊंगा चाहूंगा कि यहाँ जो दुर्गा मंदिर में पूरी तैयारियां जो जन्म महोत्सव को लेकर तो कर दी गई है। यहाँ जो अलग अलग झांकियां आज यहाँ लगाई गई है,
रात 8 बजे से लेकर और जो करीब 12 बजे तक जो यहाँ कार्यक्रम रहेंगे, जागरण भी रहेंगे और जो श्रद्धालु है या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए पूरा भव्य त्योहार जो यहाँ मंदिर में बनाया गया है, हर वर्ष यहाँ धूमधाम से जो जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं जो फतेहगढ़ पुलिस की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि जो मंदिर है ये नेशनल हाईवे 9 पे पड़ता है, तो इसको लेकर किसी प्रकार का जाम ना लगे और तो किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो, तो उसको लेकर ये देखिएगा मंदिर में जो पूरे जो श्रद्धालु आप सुबह से पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, वही महिलाएं जो लड्डू गोपाल जो श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप थे उनको लेकर भी जो अलग अलग तैयारियां जो उनके द्वारा उनके प्रसाद खरीदना या उनके साथ हार श्रृंगार के सामान खरीदना, जो तब जो पूरा जो बाजार था वो दूसरे बाजार था और और यह बाजारों में खरीदारी जो की गई है, देखिए जो श्रद्धालु या सुबह मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कुछ महिलाएं हमसे जानेंगे कि जो किस प्रकार की जो आज जन्माष्टमी को लेकर उनके तैयारियां की गई है। हम्म। किस तरह की तैयारियां आपके द्वारा की गई है? व्रत रखने की प्रथा भी है और लड्डू गोपाल जो आजकल प्रचलन चला हुआ है उनको लेकर भी किसी तैयारियां की गई है, किस तरह की तैयारियां की गई है लड्डू गोपाल को लेकर? ये देखिएगा जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मंदिरों में पूरी धूम जो है, और उसको लेकर जो प्रशासन लगातार जो लोगों से अपील कर रहा है कि जो मंदिरों में जाते हैं जिस प्रकार की हुड़दंगबाजी ना करें, इसको लेकर पुलिस को भी तैनात जो किया गया है। बता दें कि आज 525वां जन्म महोत्सव जो बनाया जा रहा है मंदिरों में की गई है, पूरा शहर जो दुल्हन की तरह सजाया गया है और शाम 8 बजे से लेकर रात्रि 12 जी रमेश, लौटूंगी आपके पास। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ रोहतक से। संजय, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है संजय? जी संजय, मंदिर में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से कितनी पुख्ता तैयारियां है? क्योंकि हम देखते हैं ऐसे बड़े त्योहार पर, बड़े पर्व पर, मौके पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है, भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? रोहतक के दुर्गा भवन की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये भव्य मंदिर देखिए पूरी तरह से सजाया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की लीला को तरह तरह से दर्शाया गया है, हर तरह की झांकियां जो है वो बनाई गई, उनकी लीला किस तरह की रही है। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो धीरे धीरे जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी ये मंदिर जो है खचाखच भर जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से इस मंदिर के चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से तैनात रहेगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जाएगी। शरारती तत्वों पर भी जो है नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्रद्धालु भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो झांकी है ये कहाँ की है और इन झांकियों में क्या दर्शाया है और सुरक्षा को लेकर किस तरह के प्रबंध? सबसे पहले तो जनता टीवी के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बात करें श्री सनातन धर्म दुर्गा भवन मंदिर जन्माष्टमी पर्व को लेकर के, तो यहाँ पर लगभग सारी तैयारी हो गई है। बलदेव चित्रशाला आगरा द्वारा यहाँ पर सुंदर झांकियां सजाई गई है और हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर उनकी देखरेख पर यह सारा कार्यक्रम होगा। और जो भी यहाँ पर भक्त आएंगे उनके सबसे पहले आने की बात करें व्यवस्था, तो माल गोदाम रोड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और गवर्नमेंट स्कूल के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 1 माल गोदाम रोड से भक्तों की एंट्री होगी और गेट नंबर 2 दिल्ली रोड गेट से एग्जिट होगी। और बात करें कि झांकियों की, तो यहाँ पर कौन कौन सी झांकियां आई हुई हैं और किस प्रकार का संदेश देती हैं, तो सबसे पहले बात करें तो पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ पर संदेश देती हुई झांकी लगाई गई है और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि सभी लोग पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं और अपना भारत सुरक्षित बनाएं। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर जो अभी किया गया हमारे भारत के जाबाज जवानों के द्वारा पाकिस्तान में युद्ध करके हमारा उस ऑपरेशन सिंदूर की भी यहाँ पर झांकी
दिखाई गई है, जिससे कि हमारे युवा जागरूक हो और देशभक्त बने। कहाँ कहाँ पंडित जी वो जो झांकी है जो कृष्ण सिंदूर को लेकर वो झांकी जो है दिखाएं और ये बताएं कि उसमें क्या क्या दर्शाया गया है उस झांकी में। झांकी पर भारत माता की तस्वीर लगाई गई है और भारत के हमारे जो जाबाज वीर जवान हैं उनकी झांकी लगाई गई है और ऑपरेशन सिंदूर की झांकी इस बात को दर्शाती है कि भारत की तरफ कोई भी आंख उठा करके देखेगा तो उसको इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो संदेश किया उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जन भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है और साफ तौर पर एक संदेश जो है वो देश के दुश्मनों को देता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये बदलता भारत है और बदलते भारत में जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है जागरूक है। तो इसी को लेकर आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी है और जो है भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, बुराई का अंत किया था, तो आतंकवादी जो राक्षस है उसका वध जो है हमारी सेना ने किया और ऐसे में जो ये झांकी ऑपरेशन सिंदूर जो है ये दिखाएगा। देखिए ये हमारे कमांडो जो है वो हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इधर हमारे भारतीय सेना के जो कमांडर हैं वो यहाँ पर दिखाए गए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से जो है अंजाम दिया और इधर भारत माता का जो है वो स्टैचू बनाया गया है और साफ तौर पर दर्शाया गया है कि ये भारत माता है, बदलता भारत है। इधर देखिए कमांडो जो है ये पूरी तरह से तैनात है अपने देश की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर और खासकर जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं और साफ तौर पर ये कहा गया है कि यह नया भारत है, मेरा यह नया भारत है, सहन नहीं करता जहां भी कुछ छुपा है भारत वहीं प्रहार करता है, धर्म पूछ कर मारता था, धर्म बताकर जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर एक न्यायपूर्णता प्रतिशोध है। तो देखिए कहीं ना कहीं पंडित जी अगर इसको लेकर कहीं ना ये कहें कि जो दर्शक आएंगे जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे वो इस झांकी को खासकर देखेंगे। अगर बात करें जन्माष्टमी पर्व को लेकर के रोहतक शहर में ऐसी मान्यता है कि जब तक दुर्गा भवन मंदिर की जन्माष्टमी पर्व नहीं देखा गया तब तक जन्माष्टमी पर्व अधूरा माना जाता है। इसी को लेकर के हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश शर्मा जी की अध्यक्षता पर हर बार कोशिश रहती है कि युवाओं को जागरूक करना और देश प्रेम जो है उनके प्रति प्रकट करना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और इसी को लेकर के इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झांकी यहाँ पर तैयार की गई है और अभी 144 साल के बाद जो महाकुंभ पर्व हुआ था उसकी भी यहाँ पर झांकी दिखाई गई है। तो जो भी भक्त महाकुंभ पर जाकर के दर्शन नहीं कर पाए वो यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं और सामने पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ पर झांकी तैयार की गई है। तो देखिए बहुत बड़ा मैसेज जो है इन झांकियों के जरिए जो है वो दिया गया है। साफ तौर पर जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें भारतीय सेना जो कर्तव्य अपना दिखाया उसको लेकर कहीं ना कहीं ये झांकी यहाँ पर दिखाई गई। ठीक है संजय, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को भी इस मंदिर में दर्शाया गया है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन मथुरा से हमारे संवाददाता प्रेम चतुर्वेदी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम चतुर्वेदी जी, क्या कुछ बताया जा रहा है? जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा धूम है, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास और साथ ही कृष्ण मंदिर को जिस तरीके से सजाया गया है भव्य और अलौकिक रूप में, क्या कुछ उसकी तस्वीर है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा मौजूद हूँ कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 1 पर शासन 252 जोश और उत्साह से उन लोगों को लेकर उमंग है, श्रद्धालु उमंग है। यहाँ पे श्रद्धालु आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है, कितना सब कुछ है यहाँ पे। और बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता किए गए हैं। जन्मभूमि को मथुरा नगरी को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, अलग अलग तरीके से निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस और मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया जी, यानी कि कुल मिलाकर जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा धूम देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आज जन्माष्टमी के उत्सव पर मंदिरों में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है।